झांसी में एमबीबीएस पास भाई 40 वर्षीय तारिक बेग की छोटे भाई मशारिक ने पत्नी और साले के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने मशारिक के साले तालिब उर्फ असद खान को कर लिया गिरफ्तार, जबकि पत्नी मुस्कान अब भी है फरार। तालिब पिछले 11 दिनों से पुलिस को दे रहा था चकमा। पुलिस पूछताछ में तालिब से चौंकाने वाले हुए हैं खुलासे। उसने बताया कि मशारिक और मुस्कान के साथ मिलकर वारदात से 13 दिन पहले रच ली गई थी तारिक की हत्या की साजिश। उसे चाय के बहाने जगाने, फिर हत्या कर शव को घर के अंदर ही दफनाने का बनाया गया प्लान। बता दें कि पुलिस ने 19 फरवरी को मशारिक को किया था गिरफ्तार। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घर के अंदर से कब्र खोदकर शव किया था बरामद। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले में हुई थी वारदात। ललितपुर जिले के बांसी कस्बे में स्थित प्राचीन हजारिया महादेव मंदिर में हुई चोरी के खुलासे की मांग को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। उन्होंने 22 किलोमीटर की दूरी तय कर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन, जिसमें बताया गया कि 20 फरवरी की रात 3 अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर चांदी के मुकुट, जेवरात और दान पेटी से लाखों रुपए कर लिए थे चोरी। कुल सामान की करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत, जबकि दान पेटी में 1.5 से 2 लाख रुपए होने के हैं अनुमान। उन्होंने चोरी का जल्द से जल्द खुलासा किए जाने की उठाई मांग। ईरान पर अमेरिका इजराइल के कथित हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद जालोर में बना हुआ है तनावपूर्ण माहौल। उरई कोतवाली क्षेत्र में शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर निकाला कैंडल मार्च और व्यक्त किया अपना विरोध व शोक, जिसमें शामिल लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए मातम मनाते हुए आए नजर। कई स्थानों पर लोगों की आंखों में थे आंसू और वातावरण हो गया था गमगीन। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के लगाए नारे। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है मार्च। महोबा में कारोबारी पत्नी की घर की नौकरानी और उसकी बेटे ने कर डाली हत्या। घटनास्थल पर मिले चूड़ी के टुकड़े से आरोपियों तक पहुंच सकी पुलिस और हत्याकांड का खुलासा करते हुए नौकरानी और उसके बेटे को कर लिया गिरफ्तार। खोया मंडी क्षेत्र में रहने वाले किराना व्यापारी संतोष पुरवार की पत्नी किरण पुरवार का कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बेड पर पड़ा मिला था शव। उनके कान से नोचे गए थे झुमके, जिससे लूट के बाद हत्या की जताई जा रही थी आशंका। फोरेंसिक टीम को जांच के दौरान मिला था एक चूड़ी का टुकड़ा। पुलिस ने उसी टुकड़े को केंद्र में रखकर बदली जांच की दिशा और हत्या के एंगल से जांच कर दी शुरू। शक के आधार पर नौकरानी आशा रायकवार की चूड़ी से मैच कराया गया वह टुकड़ा, तो वह हो गया मैच, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। पुलिस के अनुसार आशा ने बताया कि वह किरण के घर में पिछले 8 साल से कर रही थी नौकरी। उनकी देखभाल के साथ ही करती थी सारे काम। इसके बावजूद किरण उससे नहीं करती थी, कभी नहीं रहती थी खुश। छोटी छोटी बात पर उसे डांटने के साथ ही देती थी गालियां और उसकी करती थी बेइज्जती, जिससे परेशान होकर उसने अपने 27 वर्षीय बेटे सोनू के साथ हत्या का बनाया प्लान और 25 फरवरी को मौका पाकर अकेले में तकिए से मुंह दबाकर किरण की कर दी हत्या। फिर लूट दिखाने के लिए घर में रखे जेवर व किरण के कान के चुरा लिए थे कुंडल। पुलिस ने हत्यारोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर भेजा जेल। झांसी में ब्रेकअप के बाद मौसेरे देवर के जानलेवा हमले में घायल भाभी की हो गई मौत। 28 फरवरी को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ की घटना, जहां रहने वाले राकेश साहू की पत्नी 35 वर्षीय माया देवी पर उनके मौसेरे देवर महेंद्र साहू ने घर में घुसकर चाकू से कर दिए थे ताबड़तोड़ वार। इसके बाद उसने घर से कुछ ही दूरी पर जाकर उठा लिया था गलत कदम, जिसमें आरोपी महेंद्र साहू की हो गई थी मौत, जबकि घायल माया देवी का झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। जिन्होंने सोमवार सुबह इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। दोनों के बीच था अफेयर, लेकिन परिवार के समझाने पर पति के साथ रहने लगी थी माया देवी, लेकिन प्रेमी देवर उसे अपने साथ रहने की कर रहा था जिद। ना मानने पर उसने इस बड़े कांड को दे डाला अंजाम। टीकमगढ़ में सोमवार को पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कहा कि हमारी बहन को जलाया गया जिंदा, इसलिए हम नहीं मनाते ऐसी होली। बोले अबीर का मतलब है जो वीर नहीं, होता है हिजड़ा। जो बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने का करता है काम, वही लगाता है अबीर। असली विरोधी हम मनुवादी, उनके पंडालों में नहीं जाना चाहिए हमारी बहन बेटियों को। आजाद संकल्प यात्रा के दौरान आया यह बयान। सोमवार दोपहर गांधी चौराहे के पास आयोजित सभा में लगभग 200 लोग हुए शामिल, जिसमें भीम आर्मी और यादव महासभा के भी लोग रहे मौजूद। वहीं इस सभा में दामोदर यादव ने कहा कि ग्वालियर में मनु महाराज की नहीं लगने देंगे प्रतिमा। अगर लगाई गई प्रतिमा तो उसे तोड़ने और जूते मारने की दे डाली चेतावनी। उन्होंने लोगों से ग्वालियर न्यायालय परिषद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाने की कही है बात। हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां समाजवादी पार्टी की नेता की कार की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जबकि बाइक के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। हादसे के बाद कार सवार नेता और ड्राइवर मौके से हो गए फरार। जानकारी के मुताबिक राठ विधानसभा से सपा प्रत्याशी रह चुकी चंद्रवती वर्मा की कार से हुआ है हादसा। कार की रफ्तार बताई जा रही है इतनी तेज कि टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। सड़क किनारे जा गिरा बाइक सवार युवक और गंभीर रूप से हो गया घायल। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत पहुंचाया अस्पताल, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
जालौन के कालपी में होली और रमजान के मद्देनजर तथा ईरान पर हुए अमेरिका इजराइल हमले के बाद उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नजर आया अलर्ट। सोमवार दोपहर को उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ कालपी में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा और आंदोलन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील। झांसी के महारानीपुर में एक व्यापारी से मारपीट कर लूट लिए गए 47,000 रुपए। दुकान बंद कर घर लौटते वक्त हुई यह घटना। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। जानकारी के अनुसार शिवगंज निवासी मुकेश आर्य नौगांव में चलाते हैं हार्डवेयर और पाइप की दुकान। 27 फरवरी की शाम बड़ी माता मंदिर के पास एक किराना स्टोर से सामान खरीदने जा रहे थे वह। इसी दौरान वहां पहुंचे मोहल्ले के 2 युवक और उन्होंने अचानक मुकेश आर्य पर बोल दिया हमला। मारपीट करने के बाद उनकी जेब से 47,000 रुपए लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए हो गए फरार। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक दर्ज नहीं हुई FIR, जिस पर पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। होली के त्योहार के मद्देनजर घर आने और वापस लौटने वाले रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। लंबी दूरी की लगभग पूरी तरह भर चुकी हैं सभी प्रमुख ट्रेनें और वेटिंग लिस्ट 1,000 का आंकड़ा कर गई है पार। रेलवे द्वारा होली स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद यात्रियों को नहीं मिल पा रही है पर्याप्त राहत। कई रूटों पर नो रूम की बनी हुई है स्थिति, जिसका अर्थ है कि कोई सीट नहीं है उपलब्ध। ललितपुर स्टेशन से गुजरने वाली पंजाब मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, मालवा, झेलम एक्सप्रेस, महामना और इंदौर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में पैर रखने तक की नहीं मिल रही है जगह। झेलम एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में भी देखी गई भारी भीड़। जिला अस्पताल में अराजक तत्वों द्वारा स्टाफ और प्रभारी CMS डॉक्टर राजेश भट्ट से बदसलूकी के विरोध में डॉक्टरों ने 4 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। बीती रात हुई यह घटना, जिसके बाद आक्रोशित डॉक्टरों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की है मांग। जानकारी के अनुसार बीती रात कुछ अराजक तत्व शराब के नशे में घुस आए जिला अस्पताल के वार्ड में। उन्होंने वहां मौजूद नर्स, वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ के साथ की अभद्रता। आरोप है कि एक मरीज को जबरन रेफर कराने का दबाव बना रहे थे लोग और स्टाफ के साथ ही की गाली गलौज। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे प्रभारी CMS डॉक्टर राजेश भट्ट और उन्हें समझाने का किया प्रयास। तो आरोप है कि अराजक तत्वों ने उनके साथ भी की बदसलूकी, गाली गलौज के साथ ही उनका मोबाइल छीनने का किया प्रयास। प्रशासन ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, जिसके बाद ही डॉक्टरों ने काम पर लौटने का लिया निर्णय। झांसी में माता पिता की शादी में जाने के बाद बेटे ने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। टीकमगढ़ के बेदऊ गांव का रहने वाला था मृतक 23 वर्षीय अजय शर्मा, जो अचानक मानसिक रूप से हो गया था डिस्टर्ब। उसे नहीं आती थी नींद और बात बात पर चिड़चिड़ाने लगा था वह। 4 माह से उसका ग्वालियर में चल रहा था इलाज। 7 दिन पूर्व जब रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में शामिल होने चला गया परिवार, तो उसने 20 से 22 दिनों की एक साथ खा ली सारी दवाएं। जब घर पर पहुंची उसकी भाभी तो वह पड़ा था बेसुध, जिसे तुरंत ले जाया गया टीकमगढ़ अस्पताल, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहां इलाज के दौरान सोमवार को उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले के करेरा में पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत एक बड़े सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग गिरोह का किया है पर्दाफाश। आरोपी महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर पहले करते थे अश्लील वीडियो कॉल, फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट और रेप जैसे गंभीर केस में फंसाने का डर दिखाकर वसूलते थे मोटी रकम। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 लोगों को किया है नामजद, जिनसे 2,55,000 रुपए से ज्यादा की ठगी का हुआ है खुलासा। जालौन के कालपी क्षेत्र से गुजर रही यमुना नदी में सोमवार को एक विवाहित महिला का उतराता हुआ मिला शव। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया बाहर। प्राथमिक जांच में लगभग 25 वर्षीय बताई जा रही है महिला की उम्र और वह विवाहित हो रही है प्रतीत। हालांकि खबर लिखे जाने तक उसकी नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव ताकि मौत के कारणों का चल सके पता। झांसी में सागर गेट पानी की टंकी के पास रहने वाली गौरी शंकर पांचाल और गायत्री पांचाल की सुपुत्री भूमि पांचाल 7 मार्च को अपने जीवन के नए अध्याय की दहलीज पर रखने जा रही है कदम। सीमित संसाधनों के बीच बेटी के विवाह का सपना संजोए इस परिवार के लिए उस समय संवेदना और संबल का जला प्रकाश जब संघर्ष सेवा समिति ने आगे बढ़कर सहयोग का थामा हाथ। समिति कार्यालय में आयोजित एक आत्मीय कार्यक्रम में संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने भूमि को फुल साइज ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी एवं अन्य आवश्यक गृहस्थी का भेंट किया सामान। यह केवल नहीं थी वस्तुएं, बल्कि एक पिता के हृदय से निकली शुभकामनाएं और समाज की सामूहिक संवेदना का थी स्पर्श। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने भावुक शब्दों में कहा कि बेटी का विवाह किसी एक घर का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है उत्सव। जब किसी पिता की आंखों में दिखती है जिम्मेदारियों की नमी, तो समाज का कर्तव्य बनता है कि उसका हाथ थामे वह। संघर्ष सेवा समिति का संकल्प है कि कोई भी बेटी अभाव के कारण अपने सपनों से ना रहे वंचित। बांदा जिले के मदनपुर गांव का सुलेमान नामक युवक फंस गया है बहरीन में। 6 महीने पहले नौकरी की तलाश में बहरीन गए सुलेमान पर ईरान और बहरीन के बीच बढ़ते तनाव का पड़ा है असर। उसकी छूट गई है नौकरी और वह भारत नहीं लौट पा रहा है वापस।
सुलेमान ने एक वीडियो जारी कर सुनाई अपनी आप बीती, जिसमें उसने बताया कि उसके मालिक ने 3-4 दिन पहले काम से निकाल दिया था उसे। मालिक ने उसे 2 महीने का नहीं दिया है वेतन, जिससे उसके पास खाने के लिए भी नहीं बचे हैं पैसे। ईरान और बहरीन के बीच मिसाइल हमलों की खबरों और युद्ध जैसी स्थिति के कारण सभी उड़ानें कर दी गई हैं रद्द। सुलेमान को कुछ दिन पहले लौटना था घर, लेकिन उड़ानें रद्द होने के कारण वहीं फंस गया है वह, जो भारत सरकार से उसे सुरक्षित वापस लाए जाने की लगा रहा है गुहार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।